हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम अभी तक ऑर्डर डिग्री कवर कर चुके हैं, हम जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में बात कर चुके हैं, हम एक सॉल्यूशन गिवन हो उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करना है उसकी बात कर चुके हैं। और फिर हमने दो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल और आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा था। आज हम आप पहुंचे हैं एक आखिरी मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको अभी तक पता चल गया होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बहुत आसान चैप्टर है बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज होता है, बाकी बिल्कुल ईजी है, फॉलो करते हुए चला जाता है। आगे मूव करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था दो तीन मेथड्स हैं अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल हमने कर लिया, होमोजीनियस हमने कर लिया। आज हम आ गए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो बच्चों, अगर तुम्हारे पास इस प्रकार की है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को, जहां पर P और Q क्या हैं, P और Q या तो कांस्टेंट हैं, इधर दे आर कांस्टेंट्स और दे आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, कि ये x के ही फंक्शन हैं। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट है या ओनली x के फंक्शन है, y के फंक्शन नहीं है बेटा, y तो अलग से इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट है, मेरे को दिख गया यहां से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर p तुम्हारा क्या है बेटा, p आ रहा है मेरा 1। ठीक है, मेरे को दिख रहा है p यहां पर है 1, q यहां पर क्या है, q है बच्चे साइन एक्स। नेक्स्ट इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर p कांस्टेंट था, q साइन x, x का फंक्शन है। यहां पर p को ऑब्जर्व करोगे, p है 1/x और बेटा q है e⁻x। तो ये भी आप लोगों के क्या हैं, दोनों ही p और q x के फंक्शन हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कहलाएगी बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, पहली फॉर्म मैं तुम्हारे लिए यहां लिख लेता हूं, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। दूसरी फॉर्म हो सकती है बेटा ये dy/dx प्लस p1x इक्वल टू q1। यहां पर y था बेटा, यहां पर x है, ध्यान से देखना, यहां पर dy/dx था, यहां पर dx/dy है। ठीक है, ये ध्यान से देखने की जरूरत है। तो यहां पर P1 और Q1 जो है बच्चे, ये या तो कांस्टेंट होंगे, या तो P1 एंड Q1 है कांस्टेंट्स, या फिर हैं ये दोनों फंक्शंस ऑफ y ओनली। पिछली बार फंक्शंस ऑफ x थे, इस बार फंक्शंस ऑफ y ओनली। इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, dx/dy प्लस x इक्वल टू कोस y। यहां पर P1 क्या है, यहां पर P1 है 1, यहां पर Q1 क्या है, कोस y। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पर P1 क्या दिख रहा है तुम्हें, -2/y। ठीक है बच्चे, x तो रखना ही है हमें, Q1 क्या है, y² e⁻−y। क्लियर? तो अभी तक तुम्हें P और Q को समझ आ गया है, P और Q को कैसे निकालना है। अब देखते हैं बच्चे कि इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हें दी होगी dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस प्रकार की मैंने ले ली बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी एक x के फंक्शन से। लेट अस से gx से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, gx dy/dx प्लस p इंटू gx q y इक्वल टू q इंटू जी एक्स। दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं।
ये तुम्हें जनरल तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन से एकदम मेथड डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेप्स भी बता दूंगा। ठीक है, दोनों साइड मैंने gx से मल्टीप्लाई कर दिया। gx से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने gx को बेटा ऐसा चूज करना है, हमने gx को ऐसा चूज करना है कि राइट हैंड साइड ना डेरिवेटिव बन जाए y gx का, राइट हैंड साइड जो है डेरिवेटिव बन जाए y gx का। तो तुमने gx इंटू डी वाई बाई डी एक्स था तुम्हारा, gx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम gx ऑफ y, राइट साइड बन गई y gx का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव बनने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, gx को मैंने बाहर लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया, gx यूं का यूं, y का डिफरेंशिएशन प्लस y यूं का यूं, gx का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये करने के बाद अब देखो gx डी वाई बाई डी एक्स, gx डी वाई बाई डी एक्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, p इंटू जी एक्स वाई इक्वल टू वाई जी एक्स, तो y से y भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा p इंटू जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, इसमें बाय पार्ट डिफरेंशिएशन लगाया है मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, ये अभी तक हमने किया है। ओके, तो यहां से मेरा p क्या आ गया, g डैश एक्स बाई जी एक्स, p की वैल्यू आ गई यहां से g डैश एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, p आपने निकाल लिया, अब p आया था तुम्हारा g डैश एक्स बाई जी एक्स। अब दोनों साइड इसमें तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू dx, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया तो p dx इक्वल टू g डैश एक्स बाई जी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ gx। कैसे, gx को तुम मान लो पुट करते हो t, तो dt बाई डी एक्स क्या आ जाता है, g डैश एक्स, तो इससे क्या हो जाता है g डैश एक्स अपॉन t dt बाई जी डैश एक्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, इससे आ जाता है log ऑफ t, तो log ऑफ t मतलब log ऑफ gx, ये log ऑफ gx आ गया। तो यहां से gx क्या बन जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और ये जो आया ना e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसको बच्चे बोलते हैं हम लीनियर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है ये इसको याद रख लेना, यही तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके देगा। यहां तक कैसे पहुंचे ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसे आपको फॉलो नहीं करना, क्वेश्चंस में तो हम सीधा उठा के IF निकालने का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, बट ये फॉर्मूले पे कैसे पहुंचे वो भी तो आना चाहिए, जर्नी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जर्नी भी तो सीखें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या करना बेटा तुम्हें, कि जो हमारी सबसे पहले हमने इक्वेशन ली थी उसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उससे हमारा ये जो फंक्शन है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कहलाए, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आ जाता है बच्चों सॉल्यूशन, e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx dy बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx y इक्वल टू q e टू द पावर p dx। ठीक है, इससे ये बन जाता है d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू e टू द पावर p dx, क्योंकि e टू द पावर p dx एक बार लिया, ठीक है, फिर y का कर लिया प्लस p को ये उठा लिया ये बाय पार्ट से। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियरिटी आएगी बेटा तुम्हें। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास ये y सॉल्यूशन बन गया, ये जनरल सॉल्यूशन बन गया सिंपल। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या हैं सोल्व करने के बच्चों, स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला स्टेप, आप इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लो, किसी भी और फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ले आओ। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल ही चुके हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये आएगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है ये फॉर्म में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन होगा फाइनल। ठीक है, ये याद रखना है फाइनल सॉल्यूशन की फॉर्म।
और अगर वो दूसरे टाइप वाली हो dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा बच्चे e टू द पावर p1 dy। ये ध्यान रखना, दूसरे टाइप वाली में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर p1 dy। ठीक है, e टू द पावर p1 dy आएगा और इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। दोनों को कंपेयर करके देख लो, यहां पर y है, यहां पर x आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉमन रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहां p dx था, यहां हो जाएगा p1 dy। ठीक है, यहां q इंटू आई एफ, यहां भी q इंटू आई एफ, ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे, यहां dy के रिस्पेक्ट में आपका बेटा इंटीग्रेशन होगा। ये हैं हमारे स्टेप्स, एक बार इन सारे स्टेप्स को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, पहले सिंपल फॉर्म में लिखना है, मान लो और किसी फॉर्म में हो तो पहले इस फॉर्म में लिख लो, p और q को लिख लो अलग से कि p ये है, q ये है। दोनों लिखने के बाद सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन लिखो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, और फिर इसको तुम्हें क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है, जो फाइनल वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। ऑल राइट, ओके। अब क्वेश्चन से क्लियरिटी लाते हैं बेटा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स, ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी। यहां पर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं बेटा, ये फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब p तुम्हारा यहां पर क्या है बच्चे, p है -1, q क्या है, कोस एक्स। सिंपल, p और q की वैल्यू लिख ली मैंने। सेकेंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है बालक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब IF निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा e टू द पावर -x। ठीक है, यहां पर प्लस सी इसमें नहीं लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। क्लियर, e टू द पावर -x ये तुम्हारा हो गया है बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होता है, पिछला स्टेप एक बार फिर से दिखा देता हूं, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलिए, तो y इंटू आई एफ सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, है ना। अब इसको अगर y इंटू आई एफ करोगे, y e टू द पावर -x इक्वल टू q की जगह बेटा कोस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e टू द पावर -x dx प्लस सी। ये आएगा आप लोगों का सॉल्यूशन बच्चे। ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये काम करेगा बाय पार्ट्स। तो इसी इंटीग्रेशन को इकलौते सोल्व करने चला जाता हूं मैं। इसको जब मैं इकलौते सोल्व करने जाऊंगा, इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है e टू द पावर -x कोस x dx का। तो तुम क्या करो, किस फंक्शन को क्या मानोगे बताओ। मैं मान लेता हूं बेटा e टू द पावर -x को सेकंड फंक्शन, इसको मान लेता हूं सेकंड फंक्शन, ये आ जाता है मेरा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन u का u कोस x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1। आगे क्या होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1 dx। माइनस से ये माइनस तो चला गया, ये क्या बन गया, -i बन गया तुम्हारा कोस x माइनस कोस x e टू द पावर -x माइनस साइन x e टू द पावर -x dx। अब बेटा एक बार फिर से बाई पार्ट्स, दोबारा से यहां पर बाई पार्ट्स लगाना। यहां पर जब फिर से बाई पार्ट्स लगाओगे, e टू द पावर -x को लेना है फर्स्ट फंक्शन
तो क्या हो जाएगा आई तुम्हारा माइनस कोस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस, इसमें बाई पार्ट्स लगाया तो बेटा साइन एक्स यू का यूं, ई टू द पावर एक्स का माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। यही तो मेरा आय था बेटा, यही तो मेरा आय था, तो इसकी जगह मैं आय रख दूं, क्या आ गया आई इक्वल टू माइनस कोस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस आई। तो यहां से क्या आ गया ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ये तुम्हारा ट्वाइस ऑफ आई आ गया। सॉल्यूशन ये था, इंटीग्रेशन तुम्हारा ये आ गया है, इस इंटीग्रेशन को यहां पर पुट करोगे y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, इसकी जगह ये पुट करो साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। ये आ गया है बच्चे आपका आंसर, ठीक है, ये आ गया है तुम लोगों का आंसर। देख लो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लो बेटा। चाहो तो इस e टू द पावर x को इधर ले आना, e टू द पावर x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा y तुम्हारा क्या है, y e टू द पावर माइनस एक्स आया है साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स को इधर लेना, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस सी ई टू द पावर एक्स। लो ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो यहां तक एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपकी, ठीक है। देख एक बार ध्यान से सारे स्टेप्स को ऑब्जर्व कर लो, सारे स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो तुम यहां पर। फिर से अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं आगे बच्चे। स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, गलती नहीं होगी, ठीक है। और बेटा तुम जान रहे हो जितना डिटेल में तुम लोगों को कराया जा रहा है, आपका कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है, आपका 100% की ही तैयारी हो रही है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में तो लिखूं। जनरल फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो लिखूं पहले इसको। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए x से डिवाइड करना है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो x हो गया, है ना। p क्या आया तुम्हारा, देखो कितना सिंपल, p है 2 बाई एक्स, q है x। यही तो मैं चाहता हूं, p और q आ जाए। अब मेरे को आगे की जर्नी आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने गया तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। मतलब क्या आया, e टू द पावर p की जगह बच्चे 2 बाई एक्स dx। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लूं, 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स का बोलो बेटा इंटीग्रेशन log x, ठीक है। तो यहां पर आया e टू द पावर ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एक्स का होता है log ऑफ मोड x, ठीक है, log ऑफ मोड x, राइट। 2 को ऊपर ले जाएंगे, e टू द पावर log ऑफ मोड x का स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव होने वाला है तो मोड तो हटा सकता हूं। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरा x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आने के बाद अब क्या करना है तुमने,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेटा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है तुम्हारे पास, देख के आओ, q है x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लो पहले मैं लिख ही देता हूं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है मेरा सॉल्यूशन। स्टेप्स टू सोल्व में दिखा लाता हूं फिर से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही मैंने वहां पे लिखा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया बेटा एक्स स्क्वायर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू q है तुम्हारा यहां पर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर dx प्लस c, मतलब y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस c। एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन बोलो, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब ये एक्स स्क्वायर को इधर ले जा सकता हूं, तो y हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स टू द पावर -2, ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा है सॉल्यूशन। इतना सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, एक बार सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन के देख लो आराम से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद तो कहानी सिंपल इंटीग्रेशन वाली बचती है, वो भी केवल राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो सीधा सॉल्यूशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y dx माइनस एक्स प्लस वाई 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो सबको मैं y से डिवाइड कर लेता हूं, y से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गए, dx माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2y dy इक्वल टू 0, है ना। यहां से dx क्या बन गया तुम्हारा, dx बन गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस 2y dy इक्वल टू 0। इसको इधर ले आऊं मैं, dx अपॉन dy, ये क्या बन गया, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2y, ये बन गया। तो ये मैं यहां पर माइनस तो लिखूं, ठीक है, ये बन गया। अब बेटा x प्लस वाई को इधर ले आओ, क्या बन गया, dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y, dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y, सिंपल, ये बन गया। अच्छा, इसमें अगर dx अपॉन, एक सेकेंड, इसको फिर से देखो, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो बेटा ये माइनस का प्लस होगा, dx बाई dy को ये था, तो ये माइनस आएगा यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा एक बार रुको। क्या हुआ कि dx बाई dy मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, dx इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y dy, ठीक है, और अब dx बाई dy करा है मैंने, तो ये आ जाएगा x बाई वाई प्लस 2y। अब इसको इधर लेके आया तो dx बाई dy माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y, ये आ गया। ये पहले वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है बच्चे, dx बाई dy प्लस p1, dx बाई dy था तो उस फॉर्म में क्या होता है, p1x इक्वल टू q1। तो यहां पर p1 तुम्हारा क्या है, यहां पर p1 मेरा आ रहा है -1 अपॉन वाई, q1 क्या आ रहा है, q1 है बच्चे 2y। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p1 d, पहले x होता था, इस बार dy हो जाएगा। ठीक है,
यहां पर करने जाओगे e टू द पावर P1 की जगह -1/y dy, मतलब ये क्या हो गया e टू द पावर -log y, -log y को लिख सकते हैं e टू द पावर log y की पावर -1। तो यहां से क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर y टू द पावर -1, मतलब 1/y। 1/y बच्चे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। 1/y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद की कहानी आप जानते ही हो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, है ना। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया तो x/y हो गया इक्वल टू q क्या है, पिछले क्वेश्चन में देख के आता हूं, q1 है 2y, ठीक है, q1 है यहां पर तुम्हारा 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बच्चे 1/y dy प्लस सी, y से y चला गया, ये सिंपल क्या बना x/y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस सी, ठीक है। इसको सोल्व करा तो x आ गया तुम्हारा ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस सी वाई, ये आ गया है तुम्हारा आंसर, ये आ गया है तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऑलराइट, क्लियर है। इस वाले के भी स्टेप्स देख लो, ये जो सेकंड टाइप है इसके सारे स्टेप्स ऑब्जर्व कर लो बेटा। इसके स्टेप्स ऑब्जर्व करोगे तो इसमें मतलब चेंज यही आएगा कि P1 और Q1 है, P1 के साथ x है, P1 के साथ यहां पे तुम्हारा x है, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में P1 के साथ dy आना है, और फिर सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इस बार तुमसे कह रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की जर्नी आप लोगों को पता है, पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, ये पहले वाली ही फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म है। तो यहां पर p तुम्हारा क्या है, p मेरे को दिख गया कोट एक्स, q क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। p और q की वैल्यू आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाओगे e टू द पावर p मतलब कोट एक्स dx, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ साइन एक्स, मतलब सिंपली तुम्हारा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स आने के बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, पूरा का पूरा q लिखूं 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स प्लस सी डी एक्स, ये तुम्हें करना है। इसको सिंप्लीफाई करने लगूं अगर मैं बेटा, मैं केवल राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू साइन एक्स करो, कोट एक्स का मतलब कोस एक्स अपन साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस सी, ये बन गया। इसको आगे सोल्व करने जाते हैं, एक्स को ले लो बेटा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और साइन एक्स को ले लो सेकंड, तो यहां पर क्या होगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी एक्स तो फर्स्ट फंक्शन है तो एक्स तो यू का यू, ये होगा एक्स इंटू साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसमें फिर से क्या करो बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर कोस एक्स तुम्हें दिया है फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगाओ, ठीक है। इस बार भी एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, माइनस एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये तो खत्म हो गया यहां पर ट्वाइस, प्लस एक्स स्क्वायर यू का यू, कोस एक्स की जगह साइन एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ एक्स, कोस एक्स की जगह साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आ गया आपका सोल्व होके। तो y साइन एक्स तुम्हारा बन गया बेटा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स साइन एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां तो साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको एक बार और बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या बन रहा है, इसको लिख लेते हैं, y साइन एक्स इक्वल टू y साइन एक्स इक्वल टू माइनस 2x कोस एक्स माइनस 2x कोस एक्स, ये प्लस हो गया, कोस एक्स का साइन एक्स होने वाला है तो प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसमें फिर से बाई पार्ट लगाना है बेटा। तो ये क्या हो रहा है, सिंपली y साइन एक्स इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा तो x माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाइड, वो इससे कैंसिल आउट भी होगा, तुम इसको सीधा सिंपल करके भी कैंसिल आउट कर सकते हो। माइनस 2x कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स कोस एक्स, ठीक है, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स ट्वाइस एक्स कोस एक्स से साइन एक्स ट्वाइस एक्स कोस एक्स चला गया, तो ये बच गया y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां से क्या बना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन तो ये गायब हो गया प्लस सी अपॉन साइन एक्स, ये बन गया। y आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन साइन एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल, ये आ गया तुम्हारा। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है बेटा, जब y 0 है, कब x पाई बाई 2 पर, y 0 हो रहा है, x अगर पाई बाई 2 है तो प्लस सी अपॉन साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है c, तो c आ गया तुम्हारा माइनस पाई बाई 2, c आ गया मेरा माइनस पाई बाई 2। तो ये क्या बना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स, ये मेरा बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये मेरा बन गया है बच्चे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ये पाई, इसका स्क्वायर तो करा ही नहीं, स्क्वायर बाई 4, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 4, तो यहां पर ये पाई स्क्वायर बाई 4 साइन एक्स। तो y तुम्हारा बन गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 साइन एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा y बन गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये था बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले बिल्कुल भी। मैं आपके लिए लगातार क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, लगातार आपके कंसेप्ट वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।